अगर आप चैन से जीना चाहते हो ना तो बेवकूफ बन के मत रहो, इतने भी सीधे मत बनो कि दुनिया आपको बेच कर खा जाए। आज के डेट में सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। सीधे बनो, लेकिन उतने भी नहीं कि जो आए आपका काट कर चला जाए। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग थोड़े सीधे होते हैं ना, जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, जल्दी किसी को जवाब नहीं देते, लोग उनके ऊपर बेवकूफ का थप्पा लगा देते हैं। लोग ऐसा समझने लगते हैं कि भैया उसके ऊपर ना लेबल लगा हुआ है कि उसको जितना चाहो परेशान करो, जितना चाहो उसको यूज करो, वो कभी पलट कर जवाब नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी मत करो, जवाब देना सीखो। सीधे बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका यूज करके चला जाए। कोई भी आएगा आपको परेशान करता है, आप उसकी बदतमीजी बर्दाश्त करो, इसको सीधा होना नहीं कहते हैं। सीधा होने का मतलब यह होता है कि आप अपनी भलाई तो कर रहे हो, लेकिन साथ में किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। इसको कहते हैं सीधा होना, सच्चा होना। कोई आपको आकर गाली दे रहा है, कोई आपके परिवार को हर्ट कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, और आप इसलिए सोचकर चुप हो जाओ कि अरे मैं तो सीधा हूं, मैं किसी का कैसे नुकसान कर सकता हूं, तो इससे बेवकूफ होना कहते हैं। यह सीधा होना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही जब आप अपना काम कर रहे हो ना, सिर्फ अपनी भलाई देख रहे हो ना, और दूसरों का नुकसान कर रहे हो, तो ऐसा भी मत करो। आप अपना काम तो कर रहे हो, लेकिन कभी यह नहीं सोच रहे हो कि मेरे इस काम से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी और को हर्ट तो नहीं हो रहा। जब आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हो, तो सच मानो आप अपने आसपास ना दुश्मन पैदा कर रहे हो। जिसका भी आपकी वजह से नुकसान होगा ना, वो हर हमेशा इसी ताक में रहेगा कि कब इससे बदला ले। वो अपने हर नुकसान का आपसे हिसाब लेना चाहेगा। इसलिए सीधे बनो, अपनी भलाई करो, दूसरों का नुकसान मत करो, लेकिन साथ में जवाब देना भी सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो पूरी जिंदगी बस दूसरों की भलाई करने में ही बिता देते हैं। अगर उनके पास कोई आता है ना कुछ मांगने के लिए, भले ही वो सामान उनके पास नहीं होगा तो वो उधार लेकर देंगे, लेकिन कभी किसी को मना नहीं करेंगे। वो पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा वो आगे रहते हैं। भले ही उसका मदद करने से उसका खुद का नुकसान क्यों ना होगा, उसके परिवार वाले क्यों ना सफर कर रहे हो, वो उससे पीछे नहीं हटते। फिर भी ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ना दूसरों की मदद इसलिए करते हैं, इतने अच्छे इसलिए बने रहते हैं, क्योंकि रिटर्न में उनको नाम चाहिए होता है, यश चाहिए होता है। वो पूरी जिंदगी इसलिए लोगों की मदद करते हैं ताकि रिटर्न में लोग उनकी भी मदद करें, लोग उनकी भी भलाई करें, लोग उनका नाम ले कि हाँ फलाने आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लोग उनका एहसान माने। वो हमेशा तारीफ के भूखे रहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो उनको बहुत ज्यादा दुख लग जाता है। वो पूरी जिंदगी फिर अपने आप को कोसते रहते हैं कि अरे मैंने पूरी जिंदगी लोगों की भलाई की है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, फिर मुझे वो यश क्यों नहीं मिला, मुझे नाम क्यों नहीं मिला, लोग मेरी भलाई क्यों नहीं करते हैं। वो इस बात के लिए हमेशा दुखी रहते हैं। वो अक्सर यह सोचते हैं कि बस लोगों ने मेरा यूज ही किया है, मेरे सीधेपन का फायदा उठाया है। अच्छा होता कि मैं औरों की तरह चंट और चालाक होता तो बढ़िया होता। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि कभी भी इतने भी सीधे मत बनो कि लोग आपका यूज करें। और दूसरी बात कि कभी भी सिर्फ दूसरों की भलाई इसलिए मत करो कि रिटर्न में आपकी भी भलाई हो, नहीं तो आप हमेशा ही दुखी रह जाओगे। सबका नेचर अलग अलग होता है, सब अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर आप किसी की भलाई इसलिए करोगे कि सामने वाला भी आपकी भलाई करे, तो आप हमेशा ही दुखी बने रहोगे। अगर आप पूरी जिंदगी सांप को इसलिए दूध पिलाओगे कि सांप रिटर्न में कभी आपको काटे नहीं, वो आपके साथ भला करे, तो यहां आप बेवकूफ हो। क्योंकि सांप का नेचर है डसने का, वो आपको जब मौका मिलेगा काटेगा। अगर वो नहीं भी काटेगा तो वो आपका भला तो कभी भी नहीं करेगा।
तो यहां पर अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो यह आपकी बेवकूफी है। अगर आप चॉकलेट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो आप अपनी खुशी के लिए खाते हो, खुद की तृप्ति के लिए खाते हो कि आपको वो अच्छा लगता है। अगर आप यह सोचकर खाओगे कि आप उस कंपनी वाले पे एहसान कर रहे हो, तो यह आपकी बेवकूफी है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनो, सुलझा हुआ इंसान बनो, जो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलता है, जल्दी किसी से उलझता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी उससे उलझे ना तो फिर उसको बख्शता भी नहीं है। कभी किसी का टॉर्चर मत सहो, कभी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आज के डेट में सरवाइव करने के लिए ना थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़ा सा चालाक, और अपनी लैंग्वेज में कहो तो थोड़ा सा कमीनापंती भी होना बहुत जरूरी है, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं।